समाज का कल्याण करता हो। उनकी नजर में, मार्क्सवादियों की नजर में श्रेष्ठ साहित्य वही है जो व्यक्ति में व्यक्तिगत, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक शिक्षा दे करके जो है उसके सुप्त भावनाओं को, उसके सोई हुई भावनाओं को, उसके डर को, उसके भय को, उसके विषाद को, उसके शोक को जो है वो दूर कर दे और उसे क्या करे, उसे जगा दे। मतलब सुसुप्तावस्था से वो क्या चैतन्यावस्था में ले आते। साहित्य का ये प्रयोजन है। यहां इतनी सारी बातें करने के बाद हम इस तरह कह सकते हैं कि आचार्य मम्मट ने जो साहित्य के 6 प्रयोजन स्वीकार किए हैं, इन्हीं बातों को मिला जुला करके भारतीय संस्कृत साहित्य के विद्वानों ने, हिंदी के आचार्यों ने और पाश्चात्य चिंतकों ने जिन बातों को कहा, सबका समाहार जो है मम्मट क्या हो जाता है। तो मम्मट ने 6 प्रमुख प्रयोजन जो है साहित्य के माने। ठीक है। यश की प्राप्ति। लगभग सभी आचार्यों ने अपने मत मतांतर में यश की प्राप्ति को साहित्य का प्रमुख प्रयोजन स्वीकार किया है। आचार्य रुद्रट ने यश की प्राप्ति पर विशेष ध्यान दिया है। यश मनुष्य जीवन की उदात्त और सर्वोपरि कामना है। यश प्राप्ति की कामना जो है हर कवि में होती है और इतना ही नहीं, मैं तो कहूंगा हर व्यक्ति में होती है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि जब तक वो है तब तक उसे लोग पहचाने अच्छे रूप में, और जब वो न रहे तो उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो उसकी कृति के माध्यम से जाना जाए। तो कहते हैं ऐसी स्थिति में यश प्राप्त की कामना जो है, अमरता का जो भाव है, वो क्या करता है, वो हर कवि को उसकी रचना में प्रवृत्त करता है। आदिकाल रीतिकाल के रचनाकार जो है क्या करते रहे, यश प्राप्ति के लिए लिखते रहे। रीतिकाल में धन प्राप्ति आ गया। भक्ति काल के कवियों में भी यश कामना से रहित नहीं थे, वो भी चाहते थे कि नहीं लोग उन्हें जाने। और आधुनिक रचनाकारों में यश की कामना जो प्रबल रूप से विद्यमान है। प्राप्त यश प्रशंसा और अधिक लिखने के लिए वो साहित्यकार को प्रवृत्त करती है। भर्तृहरि ने कवि का भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन इस बात को चिन्हित किया है कि जो हमारा ये शरीर जरा और मरण से मुक्त है, क्योंकि ये तो पंच तत्व से निर्मित शरीर है, इसका जो क्षय होना है कि नहीं, ये तो क्षयशील है। लेकिन जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो तो न उसका जन्म होगा, न जरा होगा, न उसे बीमारी होगी, न उसकी मृत्यु होगी। वो कैसा होगा, हमारा यह शरीर है। जब भी बात आएगी हमारे कृति की चर्चा होगी, हमारी कृति की चर्चा होगी तो हमारी चर्चा होगी, है कि नहीं। तो यश की प्राप्ति जो है प्रमुख प्रयोजन माना। फिर दूसरा क्या है, चतुष्फल प्राप्ति। चतुष्फल या चतुष्फल क्या है, इसकी चतुष की भूमिका, 4 की भूमिका जो है भारतीय सनातन संस्कृति में, भारतीय सनातन धर्म में बहुत प्रबल है। यहाँ चतुष्पुरुषार्थ, जीवन की सफलता जो है 4 पुरुषार्थों पर आधारित है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आदिकालीन साहित्य, रीतिकालीन साहित्य जो लिखा जाता था वो अर्थ प्राप्ति के लिए लिखा जाता था। धर्म, काम तथा मोक्ष का संबंध लेखक से है और पाठक से है, लेकिन जहां तक अर्थ प्राप्ति का उद्देश्य है, इसका संबंध सीधे सीधे कवि से है। तो मध्यकाल में हिंदी साहित्य में जो रीतिकाल आता है, वहां सीधे सीधे वो क्या होता है, वो जो लिखा जाता है वो किसके लिए लिखा जाता है, अर्थ की प्राप्ति के लिए। लेकिन आप देख लीजिए पूरे के पूरे जो है भक्ति काल, मध्यकाल को आप बना लीजिए, उसको देख लीजिए, उस पर दृष्टिपात कर लीजिए, तो वहाँ क्या है, वहाँ जो है चाहे तुलसीदास हो, चाहे सूरदास हो, चाहे मीरा बाई हो, चाहे कुंदन दास हो, कुंभन दास हो, धनवा हो, पीपा हो, कबीर हो, तो किसी के पास आप जाइए जो है वो वहाँ क्या करते हैं, वो जब लिखते हैं तो वहाँ सीधे स्वांत सुखाए रघुनाथ गाथा। उन्हें क्या चाहिए, अर्थ साधन जो ठीक है एक वो होगा, लेकिन भक्त कवियों के पास हम जाते हैं तो उन्हें क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो यहाँ आप देख लीजिए कि धन प्राप्ति की कामना तो है, लेकिन चतुष्पुरुषार्थ की प्राप्ति की साधना जो है, इसके लिए भी साहित्य
किया जाता है, साहित्य का सृजन होता है, और कवि जो है या साहित्यकार जो इस प्रयोजन से भी काव्य में प्रवृत्त होता है। हमने क्या किया? हमने यश की प्राप्ति, हमने चतुष्पुरुषार्थ की प्राप्ति, उस पर बातें कर ली। अब क्या? व्यवहार ज्ञान। आचार्य भरत मुनि, आचार्य भामह, आचार्य कुंतक, आचार्य मम्मट ने व्यवहार ज्ञान मत का प्रतिपादन किया है। इस व्यवहार ज्ञान का संबंध सीधे सीधे पाठक निष्ठ है, श्रोताओं से है। जो काव्य का आस्वादन करते हैं, आस्वादक कर्ताओं से, मतलब भावक से है। यह प्रयोजन जीवन के वास्तविक सत्य को पहचानने के लिए भावक को, पाठक को, श्रोता को नई दृष्टि प्रदान करता है। यह आप कह लीजिए कि पाठक निष्ठ प्रयोजन है। यह प्रयोजन हमें करता क्या है कि भौतिक जगत के यथार्थ से हमारा साक्षात्कार कराता है। महर्षि वाल्मीकि कृति रामायण या तुलसीदास कृति जो है रामचरितमानस, हम संसारी व्यक्तियों को, हम सामाजिक व्यक्तियों को आब्दियों शताब्दियों से हमारा जो मार्गदर्शन करता रहा है, प्रेरक महाकाव्य है कि नहीं? क्योंकि वैदिक काल का लिखा हुआ है। वाल्मीकि रामायण, आदि कवि वाल्मीकि, कल्पना कर लीजिए वो क्या कर रहा है, वो प्रेरणा देता रहा है। तो ये क्या कर रहा है? व्यवहारिक ज्ञान, मतलब रामचरितमानस से आदर्श राजा का, आदर्श पुत्र का, आदर्श पिता का, आदर्श पति का, आदर्श भाई का, आदर्श भक्त का, आदर्श सेवक का, मतलब जितने भी हमारे संबंध हैं, वो जीवन जीने की पूरी एक पद्धति देता है। तो ये क्या कहते हैं? व्यवहार ज्ञान जो है काव्य का प्रयोजन है। इसके लिए जो है कवि को प्रवृत्त करता है कि लोगों को वो अपने जीवन अनुभव के द्वारा वो जो कुछ भी जानता है, जिसे वो व्यक्त करना चाहता है, वो अपने अनुभव को शेयर करके जो लोगों को व्यवहारिक जीवन का ज्ञान दे। फिर क्या? अमंगल का नाश। आचार्य मम्मट जो है काव्य के प्रयोजनों पर जब विचार करते हैं तो सीधे सीधे काव्य के प्रयोजन पर विचार करते समय कहते हैं शिवेतर रक्षेत के रूप में दैहिक, दैविक, भौतिक अमंगल के नाश को साहित्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक जो तीनों तरह के ताप हैं, इन तीनों तरह के तापों से मुक्ति के लिए साहित्य का प्रयोजन किया जाता है, साहित्य का सृजन किया जाता है। भक्तकालीन कवि दैहिक, दैविक और भौतिक अमंगल के नाश के लिए साहित्य का सहारा लेते हैं। साहित्यिक कृतियों में अनेक ऐसी कृतियां हैं जिनके विषय में ऐसा विश्वास किया जाता है कि उस कृति का पाठ करने मात्र से अमुक अनिष्ट का निवारण हो जाता है। जैसे हमारा रामायण है, रामचरितमानस है। रामचरितमानस का पारायण होते हुए आप देख लेंगे अक्सर आपके आसपास 2-4 दिन के अंतराल पे, 10-15 दिन के अंतराल पे वो होता रहेगा। हर हिंदू के घर में जो है ये ग्रंथ मिलेगा, श्रीमद् भगवत गीता। ऐसे ही विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, सूर्य पुराण है इत्यादि। मतलब ऐसे ग्रंथ हैं कि ऐसा कहा जाता है कि अगर इनका वाचन किया जाए, अगर इनका पाठ किया जाए तो हमारी जो रुग्णता है, हमारे पास जो अमंगल है, हमारे जो कष्ट हैं, हमारी जो पीड़ा है, वो दूर हो सकती है। आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में मयूर कवि का उदाहरण दिया है। मयूर कवि को किसी भी कारण से कुष्ठ रोग हो गया, अपने उस सफेद रोग, कुष्ठ रोग की मुक्ति के लिए मयूर कवि ने 100 सूर्य के श्लोक लिखे, सूर्य की आराधना के 100 श्लोक लिखे और उन 100 श्लोक का वाचन करके वो सूर्य को जल देते थे। क्या हुआ? अनिष्ट ये हुआ कि शरीर में एक रोग हुआ और रोग की मुक्ति के लिए उन्होंने क्या लिखा? सूर्य की आराधना के मंत्र लिखे। और जब वो मंत्र लिखे तो क्या हुआ?
सूर्य पुराण के अध्ययन से, सूर्य पुराण के पाठ से वो उनके उस रोग का मोचन हुआ। ऐसे ही वाणभट्ट के संदर्भ में है। वाणभट्ट को क्या था कि उसे जो है पीड़ा थी, उधर पीड़ा थी, तो वाणभट्ट ने क्या किया, पार्वती की स्तुति की। पार्वती स्तुति करने से जो उदर की पीड़ा है उस रोग से मुक्ति मिलती है। रामचरित मानस लिखने वाले तुलसीदास, इन्हें क्या हो गया, जलोदर रोग हो गया। उस समय बहुत ही असाध्य माना जाता था। तो जलोदर रोग से मुक्ति के लिए हनुमान जी ने, तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक की रचना की। और हनुमान बाहुक की रचना करके जो है वो क्या होता है, वो उनके पीड़ा का निवारण करता है। आदि शंकराचार्य के द्वारा जो है ऐसे ही आदि ग्रंथ लिखे गए। सौंदर्य लहरी, सौंदर्य लहरी क्या करता है, ये जो हमें समष्टि और व्यष्टि दोनों से हमारा साक्षात्कार करवाता है। तो इस तरीके से ये कह लीजिए, काव्य के प्रयोजनों में अमंगल नाश की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। काव्य के प्रयोजनों में एक प्रयोजन अमंगल नाश भी है। तो यहाँ हम लोगों ने बातें की काव्य के प्रयोजनों पर चर्चा करने के दौरान। काव्य का एक प्रयोजन यश की प्राप्ति है, दूसरा चतुष्फल पुरुषार्थ की प्राप्ति है, तीसरा व्यवहार ज्ञान है, चौथा अमंगल नाश है, पांचवा क्या, आनंद की प्राप्ति। दुनिया में जो कुछ भी किया जाता है, जितने तरीके के क्रियाकलाप हैं, चाहे वो सत्कर्म हो या कुकर्म हो, किसके लिए किया जाता है, आनंद के लिए किया जाता है, सुख के लिए ही किया जाता है, शांति के लिए ही किया जाता है। तो साहित्य सृजन का जो मूल उद्देश्य है वो आनंद की प्राप्ति है। काव्य के आस्वादन से जिस रस रूप का हमें आनंद मिलता है वही काव्य का परम लक्ष्य है। काव्य से प्राप्त आनंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। यह आनंद पाठक, भावक यो कवि तीनों से संबंध रखता है। मतलब ब्रह्मानंद सहोदर मतलब आनंद की प्राप्ति की जो बात है, तो कविता लिखने वाला, कविता पढ़ने वाला, कविता सुनने वाला, कविता मतलब काव्य, मतलब साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं, क्या होता है, कहते सबके अंदर जो आनंद मिलता है। तो कवि ने सीधे सीधे ये कह लीजिए, तुलसीदास ने लिखा, स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा, स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा। वो क्या लिख रहे हैं, वो अपने सुख के लिए भगवान श्री राम के जीवन की गाथा लिख रहे हैं। लेकिन उनके इस स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा में परांत सुखाय जो है वो निहित है। जो उन्हें सुख कर है, जो उन्हें प्रीति कर है, जो उन्हें सुख देने वाला है, वो जो और अन्य को भी सुख देने वाला होगा, है कि नहीं। तो इस स्वांत सुखाय में परांत सुखाय निमित्त है। ऐसी स्थिति में ये काव्य क्या, सुख देने वाला है। तो काव्य का जो मूल प्रयोजन क्या है, आनंद की प्राप्ति है। इस सुख को हम रसास्वादन जन्य आनंदोपलब्धि भी कहते हैं। जहां रस का आस्वादन होता है, ऐसे रस का आस्वादन होता हो कि उस रस में आप्लावित होकर के उस रस में रस सिक्त होकर के हमें जो विशेष तरीके के आनंद की अनुभूति होती है। तो साहित्य की कोई भी विधा हो, वो अंततः आनंद की प्राप्ति के लिए ही लिखी जाती है। यह कवि और भावक दोनों के लिए समान रूप से है। सृजनात्मकता का आनंद भौतिक सुखानुभूति से नितांत भिन्न होता है, इसलिए इसे अलौकिक आनंद कहा जाता है। जो भौतिक आनंद है वो साधन का, सुविधा का आनंद है। उसका संबंध किससे, उसका संबंध जो इस तन से, शरीर से है। लेकिन जो मन की चीज है, जो मन को आह्लादित करे, है कि नहीं, तो वो कैसा होगा, वो आनंद जो लौकिक नहीं होगा, पारलौकिक होगा, अलौकिक होगा। इसके बाद साहित्य के प्रयोजनों के पास जाए तो साहित्य का प्रयोजन क्या, साहित्य का एक निष्ठ प्रयोजन है जिसका संबंध लेखक से होता है। वो क्या है, यह साहित्य या काव्य का
उद्देश्य साहित्य या काव्य का जो प्रयोजन है ये ऐसा है कि पत्नी के समान मधुर उपदेश देना। मतलब साहित्य के प्रयोजनों में जब हम कांता सम्मित उपदेश के पास आते हैं, ये 3 तरह का उपदेश हो सकता है। एक तो प्रभु, मतलब हमारा जो मालिक है, हमारा जो स्वामी है, जो हमसे बड़ा है, जैसे मेरे पिता हो, मेरे दादाजी हो, मेरे बड़े भाई हो, या मेरे गुरु हो, या मेरा शासक हो। तो जब वो हमें उपदेश देंगे, जब हमें कुछ वो सिखाएंगे, तो उनके सिखाने में क्या होगा, आदेशात्मक लहजा होगा। वो बात जो है मुझे समझ में आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। ठीक यही स्थिति मित्र सम्मित उपदेश, कि मित्र हमें जब किसी बात को सिखाना होता है तो वो समझाता, आगे पीछे बहुत सी बातें करता है, लेकिन वहां भी मानने के लिए हम बाध्य होते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन कांता सम्मित उपदेश जो है, यहां पहले वाले में आदेश का भाव है, अधिकार का भाव है, दूसरे वाले में अधिकार का भाव है, तीसरा क्या, कांता सम्मित उपदेश में कांता मतलब होता है पत्नी। तो क्या होता है कि पत्नी सहृदय नारी जब बड़े ही मधुर ढंग से रसाप्लावित तरीके से वो क्या कहती है, किसी भी बात को अगर समझाती है तो वो बात हमें सहज स्वीकार हो जाती है, क्योंकि वहां ना हमारे ऊपर आदेश है या मित्र के द्वारा समझाए जाने का कोई दबाव है कि नहीं। हमें जिस बात को बताया जा रहा है, बताया जाने वाला जो व्यक्ति है वो हमें समझा भी रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा है कि नहीं कोई हमें समझा रहा है, कोई हमें ज्ञान दे रहा है, कोई हमें सिखा रहा है। तो ऐसा जो ज्ञान है वो सहज स्वीकार हो जाता है, क्योंकि प्रभु सम्मित उपदेश, मित्र सम्मित उपदेश, इसमें तो 2 अपने अस्तित्व को जता करके फिर वो हमें सिखा रहे हैं। लेकिन कांता सम्मित उपदेश में पत्नी जब अपने पति को समझाती है तो कैसे, बहुत ही मधुर शब्दों में, प्रेम से, पूरे अपनेपन के साथ, जैसे जो मंदोदरी रावण को समझाती है कि सीता को आप राम को ले जाके दे दीजिए, बिना राम को दिए सीता के हमारा कल्याण नहीं होने वाला। शायद ये बात मंदोदरी की जगह कोई और कहता तो रावण उसे छोड़ता नहीं, लेकिन मंदोदरी के कहने का अंदाज अपने तरीके से वो समझा रही। देख लीजिए, वो गुस्से का भी, उसके क्रोध का भी शिकार नहीं हो रही, पात्र नहीं हो रही है। तो यहाँ यही बात है कि सहृदय नारी करती क्या है, बहुत ही मधुर ढंग से वो सिखा भी देती है और वो बात जो भावक को, सुनने वाले को वो समझ में भी आ जाती है। कहते हैं यह उपदेश रस जो है कैसा, यह उपदेश कहता रस आप्लावित होता है। ये इसकी वजह से ये सहज स्वाभाविक रूप से, जैसे कांता के पत्नी के द्वारा समझाए जाने पर बात समझ में आ जाती, तो ठीक यही बात काव्य के प्रयोजनों में, काव्य के ऊपर या साहित्य के ऊपर भी लागू होता है। कि कवि की रचना में इस बात को अच्छी तरीके से जानिएगा कि जब वो अपनी बात कह रहा होता है तो चूंकि रस सिक्त तरीके से कह रहा होता है, एक विशेष तरीके की रस की सुख की अनुभूति हमें हो रही होती है, तो उसका जो उद्देश्य है, जिस बात को हमें उसे समझाना होता है, बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सुगमता से हम उस बात को समझ जाते हैं। तो यहाँ काव्य के प्रयोजन के ऊपर विचार करते समय अगर 2 लाइन में कहना हो तो हम ये कहते हैं कि ये सारे के सारे 6 के 6 लक्षण हर रचना में दिखाई पड़ते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर सबको ले आकर के एक बाइंडिंग में बांध देना हो तो इसमें आनंद का प्रयोजन सर्व प्रमुख है। यश, चतुष्पुरुषार्थ की प्राप्ति, या ये कह लीजिए कि व्यवहार का ज्ञान, या अमंगल का नाश, या आनंद की प्राप्ति, या कांता सम्मित उपदेश, तो इसमें सर्व प्रमुख क्या, आनंद। यह प्रयोजन काव्य या साहित्य की मूल आत्मा है। इसके अभाव में जो अन्य 5 प्रयोजन है, इन 5 प्रयोजनों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। काव्य प्रयोजन पे हमारी बातें पूरी हुई। कहीं से किसी भी तरह का सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज, परेल, मुंबई 12। मेरा मोबाइल नंबर है 9324554008।
एक बार फिर मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, 9324550008। आप मेरे इस नंबर पे कभी भी फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप मैसेज दे करके अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत कराएं। हार्दिक धन्यवाद।